एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.17 पिक ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन rays OP and OR. Prove that ROS किसके बराबर करना प्रूव इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है और उसके ऊपर OR, POQ के ऊपर OR परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो OR परपेंडिकुलर है और क्या है PQOS, PQ और OS कौन सा, PQ और OS नहीं, OR जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, POQ के ऊपर। OS जो है OS लाइन किसके बीच में है, OP और OR, OP और OR के बीच में है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा, QOS माइनस POS, एंगल POS, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप प्रूफ करते हैं इसे। देखो, सबसे पहले हम ये एंगल ले लेते हैं SOQ, या उसी को हम QOS भी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं एंगल QOS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QOS ROS प्लस ROQ, ROS एंगल ROS प्लस एंगल ROQ के बराबर है। तो ROS निकाल लेते हैं हम इसमें से, क्योंकि हमें ROS चाहिए यहाँ पे, तो ROS निकाल लेते हैं। ROS एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QOS माइनस ये धरा करके हो जाएगा ROQ के। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन हमारे पास। अब इसी तरह से ये तो हमने QOS में लिया, QOS में। अब इसी तरह से जो है POR या ROP कोई सा किधर से भी लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं। ROP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल POS, अब इसमें से ROS निकाल लेते हैं। ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ROS एंगल ROS इज इक्वल टू ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हो गया एंगल ROP माइनस एंगल POS, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, OR परपेंडिकुलर PQ, OR क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर PQ, OR परपेंडिकुलर PQ। तो इसका मतलब हम एंगल POR और कौन सा POR या ROP इसी को कह सकते हैं हम, और दूसरा जो है QOS नहीं सॉरी ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इच 90 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर देते हैं। ROS एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या है, पहले में है QOS
माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल ऐड करना है, एडिंग लिखा है हमने तो इसलिए ऐड कर रहे हैं हम आर ओ पी प्लस एंगल प्लस नहीं माइनस है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो जाएगा 2 आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास इक्वल है कौन सा आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों इक्वल है 90 डिग्री है, आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों इक्वल है और एक माइनस है और एक प्लस है तो इसलिए ये दोनों कट जाएगा, दोनों 90 के बराबर है और दोनों इक्वल है और एक प्लस है और एक माइनस है इसलिए ये कट जाएगा। तो 2 आर ओ एस इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, अब यहाँ से इसलिए आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, या नीचे 2 इसके लिख सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारे पास, जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। रेफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी है तो रेफ्लेक्स मैंने पीछे भी बताया था, निकाला था हमने रेफ्लेक्स किस क्वेश्चन में निकाला था बताइए, रेफ्लेक्स निकाला था पहले क्वेश्चन में। तो रेफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रेफ्लेक्स बताया था कि यदि किसी भी एंगल का रेफ्लेक्स निकालने के लिए कहता है तो हमें 360 कंप्लीट एंगल में से जो है उस एंगल को ही माइनस कर देना होता है तो रेफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री दिया हुआ है और इसी ये हमने बना लिया एक्स वाई जेड, ये है जी एक्स वाई जेड, ये बन गया एक्स वाई और जेड। इसे थोड़ा सा और इधर बनाएंगे क्योंकि इसी को हमें आगे प्रोड्यूस करना है। तो कह रहा है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है टू पॉइंट P तक, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया हमने, ये लीजिए P तक के प्रोड्यूस कर दिया एक्स वाई को, ये पॉइंट P हो गया। अब कहता है इसमें कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, वाई से हमने ले लिया एक रे जो कि क्या करता है, वाई से एक रे ले लिया जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एंगल को किसको जेड वाई पी को, जेड वाई पी को ये बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो मान लेते हैं कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। जेड वाई यहाँ पे q है तो जेड वाई क्यू को यदि हम x मान लेंगे तो क्यू वाई जेड भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वाई क्यू जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब निकालना क्या है हमारे पास, निकालना टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू
एंड रेफ्लेक्स निकालना है, किसका? रेफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP ये निकालना। तो सबसे पहले हमें XY Q को जब निकालना है, X Y और Q को निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 64 डिग्री। तो इसमें यदि ये 64 डिग्री है, यदि ये एंगल निकाल लेंगे, X निकाल लेंगे और X Y Z में X को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? X Y Q आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो और उसके बाद कहता है क्या निकालने के लिए कहता है? रेफ्लेक्स ऑफ QYP। तो X से भी निकल जाएगा, तो ये दूसरा भी X निकल जाएगा, तो इस X को 360 में से माइनस कर देंगे तो QYP निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि XY को ही प्रोड्यूस किया P तक, तो स्ट्रेट लाइन को हम P तक प्रोड्यूस कर देते हैं, दिया है हमने, तो वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP is equal to 180 degree due to straight angle property। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता रखा है। स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी एक लाइन पे चाहे वो आप जितना भी एंगल बना लें, जितने भी एंगल्स होंगे वो सबके सम कितने होंगे? कितना भी बना लीजिए, A B C D E, ये सारे एंगल हैं, तो ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ड्यू टू स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया। तो XYZ हमारे पास 64 दे रखा है और X ये हमने X माना हुआ है। कौन सा एंगल? यहाँ लिख लेते हैं इसे। लेट एंगल ZYQ is equal to angle QYP is equal to X। Q क्योंकि जो है YQ is बाइसेक्टर, YQ is बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP के। तो ले लिया हमने। अब यहाँ पे जो है x लिख सकते हैं, ये ले लिया हमने x, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिला के 2x हो गया। 64 को उधर लेके चले जाते हैं, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 180 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा? 116 डिग्री। और x से डिवाइड, x रहने देंगे इधर, 2 से डिवाइड कर देंगे, 116/2 58 डिग्री x आ गया। अब हमें चाहिए XYQ निकालना है। पहला एंगल क्या निकालना है हमें? XYQ। तो XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, दोनों को ऐड कर देंगे, इस एंगल में इसको ऐड कर देंगे, तो XYQ निकल जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। क्या हो गया? ये दोनों मिला करके 8 और 4 12 के 2 कैरी 1 6 और 5 11 और 1 12। और एंगल रेफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP is equal to 360 डिग्री माइनस
क्यू वाई पी, जो कि क्यू वाई पी हमारे पास क्या आया हुआ है 58 डिग्री, क्योंकि एक एक्स आ गया 58 तो दूसरा भी 58 हो जाएगा, ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा, तो क्या हो गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री, 302 डिग्री। ठीक है,